नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान में हमेशा कहा जाता था कि जाति की राजनीति पर चर्चा यहाँ पर होती ही होती है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब हालात ये बन गए हैं कि जाति की राजनीति खुलकर खेली जा रही है, वो भी एक ही पार्टी के अंदर। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन बड़ा नेता है, असल सवाल यह है कि एक ही जाति के तीन बड़े नेता एक ही पार्टी में, एक ही इलाके में, तो ताज किसके सर पर जाएगा। आज की कहानी इसी के इर्द गिर्द है, यानी कि गुर्जर पॉलिटिक्स की, कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी जंग की और उस कंफ्यूजन की जो कार्यकर्ता से लेकर वोटर तक को परेशान कर रही है। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में ही आपको समझ में आएगा कौन मजबूत है, कौन मजबूर है, कौन मौका देख रहा है। तो राजस्थान की राजनीति में एक समय था जब मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी होता था, लेकिन अब मुकाबला पार्टी के अंदर है, और वो भी कास्ट लीडरशिप को लेकर। खासकर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ एक अनोखी स्थिति बन चुकी है। एक ही जाति, एक ही पार्टी, तीन बड़े चेहरे, और तीनों खुद को नेचुरल लीडर मानते हैं। चलिए एक एक करके उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हैं 58 साल के प्रहलाद गुंजल। राजनीति का लंबा अनुभव, कोटा से लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाई, बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, हाड़ौती इलाके में अच्छी पकड़ है। लोकसभा में गुंजल ने बता दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, मैदान कैसे साधा जाता है। लेकिन कांग्रेस में एंट्री के बाद सवाल यही है कि इन्हें कहां फिट किया जाए, संगठन में या सत्ता में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुराने कांग्रेसी इन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। दूसरे हैं 47 साल के धीरज गुर्जर, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रियंका गांधी से सीधे संपर्क में है। गहलोत तो ये भी कह चुके हैं कि यही हमारा आलाकमान है। इस बार विधानसभा चुनाव बेहद कम वोटों से हारे, लेकिन राजनीति में हार हमेशा कमजोरी साबित नहीं करती। धीरज गुर्जर के समर्थक मानते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार 2028 में आई तो धीरज को कोई छोटा पद तो नहीं मिलेगा। यानी साफ है कि धीरज गुर्जर खुद को पावर सेंटर मान रहे हैं और दिल्ली तक उनकी सुनवाई है। तीसरे नेता है अशोक चांदना, 41 साल के, इनमें से सबसे युवा और 3 बार के विधायक। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार भारी वोटों से जीत हुई थी। संगठन में मजबूत पकड़ भी है, और खास बात यह है कि ये सिर्फ चुनावी नेता नहीं है, बल्कि कैडर बेस्ड लीडर हैं। और यही वजह है कि वो अब सिर्फ विधायक बनकर नहीं रुकना चाहते, बल्कि प्रमुख पद भी चाहते हैं। तो एक जाति, एक पार्टी, फिर टकराव क्यों है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि तीनों गुर्जर हैं, तीनों प्रभावशाली हैं, तीनों के अपने अपने समर्थक हैं, लेकिन आपसी तालमेल, अंदरूनी केमिस्ट्री, जिनके बारे में सूत्र कहते हैं कि जम नहीं रही है, तालमेल नहीं है, भरोसा नहीं है। हाड़ौती इलाके में गुंजल समर्थक कहते हैं कि हम हारे, उसके पीछे अशोक चांदना का रोल है। दूसरी तरफ धीरज गुर्जर के समर्थक कहते हैं हम हारे, हमें साइडलाइन किया गया। और अशोक चांदना के समर्थक कहते हैं कि हम अकेले अपने दम पर जीतते हैं, यानी हर हार की वजह कोई और, हर जीत का क्रेडिट खुद को। अब सोचिए, एक ही जाति के वोटर, एक ही पार्टी का कार्यकर्ता, वो किसके साथ जाए, गुंजल, धीरज या अशोक चांदना के साथ। और यही कंफ्यूजन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिल्ली में भी तस्वीर साफ नहीं है, कभी अशोक चांदना को प्रमोट कर दिया जाता है, फिर उन्हें साइडलाइन भी कर दिया जाता है, कभी धीरज गुर्जर को आगे लाया जाता है, कभी गुंजल को संगठन में फिट करने की चर्चाएं चलती हैं। मतलब फैसला अभी पक्का नहीं है, सब कुछ वेट एंड वॉच मोड पर है। अब सवाल यही है कि क्या इनमें से किसी एक को सचिन पायलट की तरह प्रमोट किया जाएगा, क्या संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा, या फिर तीनों को बैलेंस करके रखा जाएगा ताकि कोई ज्यादा बड़ा ना बन जाए, क्योंकि पायलट को भी कहां बनने दिया गया। राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता साहब, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। राजस्थान कांग्रेस की आज की हालत यही है, दावेदार ज्यादा है, कुर्सियां कम है, सब्र सबसे कम है। इनमें 3 गुर्जर नेता अपने अपने तरीकों से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए चुनौती भी बने बैठे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे आगे बढ़ाती है, किसे इंतजार में रखती है, और कौन खुद को साबित करता है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से
आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।